दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मीराबाई जी के बारे में। वो मीराबाई जिन्हें बाल अवस्था में ही गिरधर गोपाल से प्रीति हो गई। खेल खेल में गिरधर को अपना पति मान बैठी। मीराबाई ने श्री रविदास जी को अपना गुरु बनाया, जिन्हें संत रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं से ही दीक्षा ग्रहण की। मीराबाई को आध्यात्मिक ज्ञान श्री गुरुदेव भगवान से ही प्राप्त हुआ। जब मीराबाई सयानी हुई तो पिताजी ने विवाह के लिए मन की बात जाननी चाहिए, पर मीराबाई ने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन समाज का डर पिता को सताता रहा। अंततः उन्होंने मीराबाई का विवाह बिना उनके मन के ही कर दिया। मेवाड़ में ब्याह हुआ। विवाह के बाद भी मीराबाई पूरी तरह से पवित्र थी। मीराबाई में इतना तेज था, मीराबाई के तेज के प्रभाव से कभी भी उनके पति उनके पास आने की इच्छा नहीं जताई। कुछ समय बीतने के बाद असमय ही पति की मृत्यु हो गई। ससुर भी नहीं रहे। देवरों ने मीराबाई को बहुत परेशान किया। ससुराल में कितना अत्याचार उन पर हुआ जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। बहुत सताई गई मीरा, लेकिन श्री गोपाल जी के प्रति मीरा जी का प्यार कभी कमजोर नहीं हुआ। फिर श्री गोपाल जी की प्रेरणा से वृंदावन आ गई। वृंदावन में मीराबाई बहुत समय तक रहीं। धीरे धीरे वृंदावन में मीराबाई की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, बहुत से लोग अब मीराबाई से मिलने आने लगे। मीराबाई ने एक दिन श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे नाथ, मुझे इस वृंदावन से कहीं दूर ले चलो, यहाँ रहकर मेरा भजन नहीं हो पा रहा है। तब श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से मीराबाई द्वारिका पहुंची और वहां रहने लगी। मीराबाई दिन रात श्री गोपाल जी का भजन किया करती। अब तो स्थिति यह हो गई कि पहले मीराबाई कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन अब कृष्ण को मीराबाई से प्रेम हो गया। कहा जाता है कि सत्यभामा, रुक्मणी, जामवंती सब भेष बदलकर मीराबाई के पास कन्हैया का भजन सुनने आया करती। कभी कभी तो द्वारिकाधीश भी भेष बदलकर पहुंच जाते। मीराबाई के मेवाड़ छोड़ते ही वहां अकाल पड़ गया, भुखमरी आ गई, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। तब वहां के बुद्धिजीवी संत जन एकत्रित हुए और विचार विमर्श किया, ऐसा कौन सा अपराध मेवाड़ से हुआ है जो यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तब सभी ने माना मीराबाई के साथ जो हुआ वह बहुत ही गलत था। हम सभी से वैष्णव अपराध हुआ है। हमें तत्क्षण मीराबाई से अपने किए की क्षमा मांगने जाना चाहिए। और दोस्तों, कुछ समय बाद ही मेवाड़ के कुछ ज्ञानीजन, संत, बुद्धिजीवी मीराबाई को वापस लाने के लिए द्वारिका की तरफ आने लगे। मीराबाई ने वापस जाने से मना कर दिया। तब वो सभी समुद्र किनारे गोमती के तट पर अनशन पर बैठ गए। मीराबाई को जब पता चला कि मेवाड़ से आए सभी वैष्णव संत जन अनशन पर बैठ गए हैं, तो वो जाकर सभी संतों वैष्णवों को आदर से प्रणाम किया। उन सभी को बहुत समझाने का प्रयास किया। मीराबाई ने उनसे कहा, हम गोपाल के हो गए हैं, हमें उनसे अलग मत करिए। जब सभी ना जाने को तैयार हुए, तब मीराबाई ने उन सभी संतों वैष्णवों के सन्मुख एक शर्त रखी, यदि मेरे द्वारकाधीश मुझे जाने के लिए कह देते हैं तभी मैं वापस आ सकती हूँ। मीराबाई सभी लोगों के साथ श्री द्वारकाधीश पहुंची। वहां मंगला की आरती हुई ही थी। जैसे ही मीराबाई ने श्री द्वारकाधीश जी का मुखमंडल देखा, नयन सजल हो गए, अश्रुधार बह पड़ी, वाणी गदगद हो गई। तभी मीराबाई ने श्री द्वारकाधीश जी को अपने जीवन का अंतिम पद सुनाया। आजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, तुम बिन मेरा और न कोई, कृपा रावरी कीजो। दिवस न भूख रैन ना निंद्रा, यूं तन पल पल छीजो। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। मीर के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिचरन मत दीजो।
इतना सुनते ही श्री द्वारकाधीश जी से रहा न गया। श्री द्वारकाधीश जी साक्षात मीराबाई के सन्मुख प्रकट हो गए। मंदिर के गर्भगृह में इतना प्रकाश फैल गया मानो सैकड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। मीराबाई गर्भगृह की तरफ बढ़ी जा रही हैं। जैसे ही मीराबाई प्रभु के समीप पहुंची से लिपट गईं। श्री द्वारिकाधीश भगवान ने मीराबाई को सदैह अपने अंदर समा लिया। जैसे जैसे प्रकाश घटता गया, जैसे जैसे प्रकाश घटता गया, सब लोग मीराबाई को खोजने लगे। तब पुजारी जी की नज़र भगवान के श्री विग्रह पर पड़ी तो पुजारी जी ने इतना देखा कि मीराबाई की चुनरी का अंतिम छोर श्री द्वारिकाधीश जी के हृदय में प्रविष्ट होता जा रहा है। इस प्रकार इसी कली काल में मीराबाई भगवान को सदैह प्राप्त हो गई। मीराबाई का चरित्र बहुत बड़ा है, महान है। उसको वर्णन करना इन छोटी वाणी से तो संभव नहीं है। फिर भी मीराबाई को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।